मानव उत्सर्जन तंत्र का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है उत्सर्जन की कार्यकी। यानी जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस तरह कार्य करता है, वो हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो कार्यकी या मानव उत्सर्जन तंत्र जो है 2 चरणों में अपने कार्य को पूर्ण करता है। मेन काम तो क्या है उत्सर्जन तंत्र का? नाइट्रोजनीय अवशिष्ट को क्या करना, बाहर निकालना, है ना। और कौन सा नाइट्रोजनीय अवशिष्ट है जिसको बाहर निकालेगा? यूरिया, क्योंकि मनुष्य कैसा है, यूरियोटैलिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या होंगे, यूरिया होगा तब उसका क्या होगा, उत्सर्जन होगा ना। तो यूरिया जो है उसका क्या होता है, निर्माण पहले होगा, ये पहला चरण है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा जो है यूरिया को निकाला जाएगा किसके अंदर, मिक्स कर कर। यानी 1 ग्राम जो यूरिया होता है वो लगभग 50 ml जो जल होता है उसके अंदर मिक्स होकर निकलता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो मूत्र के रूप में यूरिया का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन के कार्य की जो है, या हम बोलेंगे कि मूत्र निर्माण जो करता है या नाइट्रोजनी अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो कितने चरणों में पूरा होता है बेटा? 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है यूरिया निर्माण और दूसरा है मूत्र निर्माण। तो इन 2 अवस्थाओं के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजनी जो हमारा उत्सर्जनी तंत्र है उसकी जो कार्यकी है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है यूरिया निर्माण, दूसरा होता है मूत्र निर्माण। अब यूरिया निर्माण जो है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, इसमें इसके 2 चरण होते हैं, डीएमिनेशन और ऑर्निथिन चक्र। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, है ना। मूत्र निर्माण की क्रिया को नहीं देखेंगे हम, अभी किसको देखेंगे, यूरिया निर्माण की क्रिया को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर यूरिया निर्माण होता है। उत्सर्जन तंत्र 2 स्तर के अंदर काम करता है। यूरिया नाइट्रोजनी अवशिष्ट है जिसको शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो पहला चरण ये होगा कि हमारे पास यूरिया तो होना चाहिए, है ना। नाइट्रोजनी अवशिष्ट बनेगा किससे, तो प्रोटीन जो होता है या एमिनो अम्ल होते हैं, है ना। जैसे कि एलेनिन होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं जैसे कि एलेनिन व ग्लूटेमिक अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल, उनके टूटने से और जो प्रोटीन होते हैं उनके टूटने से क्या बनता है, हमारे पास पहले अमोनिया बनती है और फिर क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो सबसे पहले यूरिया निर्माण जो है उसको हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। डीएमिनेशन होता है और दूसरा होता है ऑर्निथिन चक्र। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में क्या होगा, सीधा सा है, प्रोटीन या एमिनो अम्ल के टूटने से, किसके प्रेजेंस में टूटेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेंगे और क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, तो ये क्रिया जो होती है यकृत कोशिकाओं में होती है। तो प्रोटीन या एमिनो अम्ल के ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन से अमोनिया का निर्माण क्या कहलाता है, डीएमिनेशन कहलाता है। ये हो गया। अब अभी भी फिर भी हमारे पास नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो मनुष्य के अंदर मेन होता है यूरिया, वो नहीं है। तो अब यूरिया का निर्माण जो है वो किससे होगा, इस अमोनिया से होगा। ठीक है, अमोनिया से क्या बनेगी, यूरिया बनेगी। ठीक है, जिसे अवशिष्ट के रूप में निकाला जाएगा। तो ये जो अमोनिया से यूरिया बनता है, ये किस चक्र के माध्यम से बनता है, ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से बनता है। 1932 के अंदर क्रेब्स और हेलेंसिंगटन जो नामक व्यक्ति थे, हेस्लेटिन सॉरी, क्रेब्स व हेस्लेटिन जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। तो इसको क्रेब्स हेस्लेटिन चक्र के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब ये जो यहाँ पर अमोनिया बनी है उसके 2 मॉलिक्यूल CO2 के एक मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, एड होते हैं, तब क्या बनता है, यूरिया और जल बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी नहीं दिख रही है तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डीएमिनेशन के फलस्वरूप जो अमोनिया बनी है उसके 2 मॉलिक्यूल प्लस CO2, ठीक है, अब यूरिया और क्या बना, जल बना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को होने के लिए कितने एटीपी चाहिए, 3 एटीपी चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी टूटती है, एडीपी और फॉस्फेट समूह क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एटीपी जो है 3 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चाहिए होते हैं और अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका किसकी बात करेंगे, अब ऑर्निथिन चक्र की बात करेंगे कि ऑर्निथिन चक्र जो है वो किस प्रकार से चलता है। तो समझते हैं ऑर्निथिन चक्र को। ऑर्निथिन
चक्र। शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले दो मॉलिक्यूल NH3 के प्लस CO2 का मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, जुड़ेगा, प्लस कुछ H2O की मात्रा भी रिक्वायर्ड होती है ना। अब ये जो है वो क्या करेंगे, ये तीनों सारी चीजें जो है वो है, और इसके अंदर इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, तो 3 ATP हमको चाहिए थे इसके अंदर टोटल। तो यहाँ पर हम कितने, 2 ATP क्या करेंगे, लेंगे, है ना, 2 ATP लेंगे, और एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। क्या नाम है? कार्बेमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज। ठीक है, ये काम करेगा, और कार्बेमाइल फॉस्फेटेज सिंथेसाइज के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बेमाइल फॉस्फेट जो है वो बनेगा, प्लस ये जो 2 ATP थी ये किस में ब्रेक हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो ATP है, ये 2 ATP है वो किस में चेंज हो जाएगी, 2 ADP प्लस फॉस्फेट अणु के अंदर। कार्बेमाइल फॉस्फेट क्या हो गया, हमारे पास बन गया। और कार्बेमाइल फॉस्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं उनके कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 3N होती है, यानी 3 नाइट्रोजन युक्त होती है। ये क्रिया कहाँ होती है बेटा, यकृत के अंदर होती है। और यकृत के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है वो होता है, एक साइकिल का नाम जो है हमारा वो है ऑर्निथीन। ये ऑर्निथीन जो होता है वो पाया जाता है, और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं नाइट्रोजन के, 2N। ये 2N है, और ये 3 जो है परमाणु युक्त है नाइट्रोजन के। ठीक, अब कार्बेमाइल जो फॉस्फेट है उससे क्या बनेगा, सिट्रुलिन बनेगा। क्या बनेगा, सिट्रू सिट्रुलिन क्या होता है, बनता है। ठीक है, सिट्रुलिन के अंदर भी कितने नाइट्रोजन है, 3, है ना। सिट्रुलिन जो है वो क्या होता है, बनता है। और किसके प्रेजेंस में बनता है, ऑर्निथीन कार्बनिक ट्रांसफेरेज। ऑर्निथीन कार्बनिक ट्रांसफेरेज अब क्या करता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करता है बेटा, जो भी समूह होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है ना। तो ये जो फॉस्फेट होता है वो क्या होगा, H3PO4 के रूप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसके अलावा एक और जो एंजाइम है वो वर्क करता है जिसका नाम है बायोटीन। तो बायोटीन जो है वो भी यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है? कार्बेमाइल फॉस्फेटेज सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में इस अमोनिया को सबसे पहले किस में बदला गया, कार्बेमाइल फॉस्फेट में। इसके साथ यकृत कोशिकाओं में उपस्थित जो है ऑर्निथीन जो है वो इसके साथ क्या हो गया है, ऐड हो गया है। अब कार्बेमाइल फॉस्फेट से क्या होगा, ऑर्निथीन कार्बनिक ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, इस फॉस्फेट को अलग कर देगा, H3PO4 सॉरी H2PO4 H3 जो PO4 है यानी फॉस्फेट आयन के रूप में H3PO4 के रूप में रिमूव कर देगा, और सिट्रुलिन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसके लिए बायोटीन जो है वो भी आवश्यक होता है। फिर यहाँ से क्या बनेगा, सिट्रुलिन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, अर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल के अंदर। अर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल क्या होगा, इसके अंदर ये सिट्रुलिन जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अर्जिनिनो सक्सेनिक अम्ल के रूप में। समझ में आ गया? अब इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा होता है, अर्जिनिन सक्सेनिक सिंथेटेज। अर्जिनिन सक्सेनिक सिंथेटेज चाहिए होता है, प्लस अब यहाँ पर देखो 2 ATP तो काम आ गई, तीसरी ATP जो होती है वो यहाँ पर काम आती है
है ना, एक मॉलिक्यूल एटीपी का काम आता है और ये चेंज किस में हो जाता है, एएमपी और फॉस्फेट के अंदर, एएमपी प्लस फॉस्फेट अणु के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये अर्जिनो सक्सीनिक अम्ल जो हमारे पास बना है, अब उससे क्या होगा, दो चीजें बनेगी। क्या चीज बनेगी, एक तो बनेगी अर्जिनिन, ठीक है, प्लस दूसरी क्या बनेगी, फ्यूमेरिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल। ये फ्यूमेरिक अम्ल क्रेब्स चक्र के अंदर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित होगा। अर्जिनिन में कितने होते हैं नाइट्रोजन, 4 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अर्जिनिन में कितना होता है, 4 होता है। और अर्जिनिन सक्सीनेज जो है, अर्जिनिनो सक्सीनेज एंजाइम, सक्सीनेज एंजाइम की उपस्थिति में अर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल अर्जिनिन व फ्यूमेरिक अम्ल के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और ये अर्जिनिनो सक्सिनिक अम्ल है, इसके अंदर भी 4N होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये अर्जिनिन जो है वो किसमें चेंज होगा, अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में दो चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक तो बनेगा यूरिया जो कि अवशिष्ट होता है, ठीक है, और दूसरा बनेगा ये ऑर्थिनीन। तो अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये पूरा चक्र जो है वो हमारा ऑर्निथिन चक्र है। क्या हुआ, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक CO2 का, H2O और 2 एटीपी सबसे पहले, यानी टोटल 3 एटीपी काम आती है, पर पहले यहाँ पर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल लेंगे। कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ ऑर्निथीन जो है ना, वो ऐड हो जाएगा। और ऑर्निथीन ऐड होने की वजह से सिट्रुलिन बनेगा। सिट्रुलिन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अर्जिनो सक्सेनिक अम्ल में। अर्जिनो सक्सेनिक अम्ल जो है वो बदलेगा किसके अंदर, दो चीजों के अंदर, एक अर्जिनिन और एक फ्यूमेरिक अम्ल में। अब अर्जिनिन जो है वो अर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया और ऑर्निथीन जो है उसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये यूरिया जो है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, ब्लड में मिक्स होता है, और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, हमारी जो वृक है ना, वृक धमनी जो है उसके माध्यम से धमनिका में पहुंचता है, ठीक है। और वहां से फिर इसका क्या किया जाता है, मूत्र के रूप में इसको रक्त से अलग करके मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो ये आगे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये यूरिया यहाँ से इस प्रकार से बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।